नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से सरकारी टीचरों के लिए डीएड करने के लिए एक सुनहरा मौका आ गया है कि मध्य प्रदेश भोज से ये आपकी बीएड या डीएलएड होगी। और ये पाठ्यक्रम है ना 2024 और 26 के लिए है, यानी कि आपके 2024 में इसका स्टार्ट हो जाएगा और 26 तक आपको करना है। इसके लिए ऐसा नहीं है 2 साल में ही आपको करना है। अगर आप 2 साल में नहीं कर पाते किन्हीं कारणों से तो आप 5 वर्ष तक के लिए इसे कर सकते हैं, चाहे बीएड हो चाहे डीएल हो। न्यूनतम 2 वर्ष है और अधिकतम 5 वर्ष है। और पात्रता क्या है इसके लिए? तो इसके लिए पात्रता, अगर आप बीएड की बात करें तो स्नातक में आपको 50% अंक चाहिए। स्नातक हो आपके पास या फिर आपके पास पीजी हो या यूजी हो, कुछ भी हो, आपको 50% चाहिए। लेकिन अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपको 55% अंक चाहिए 50 की जगह। अब आप यदि टीचर हो सरकारी तो इसके लिए आपने चाहे डीएलएड किया हो, चाहे डीएड किया हो, चाहे बीटीसी किया हो, लेकिन आपको रेगुलर होना चाहिए ये। अगर आपके ये ही डिस्टेंस हैं, यानी कि आपने डीएलएड पहले भुज से ही कर रखा है या इग्नू से कर रखा है और वो आपका रेगुलर नहीं है, तो आप इस बीएड को नहीं कर पाएंगे। और एनसीटीई द्वारा ही मान्यता प्राप्त आपका जो भी डिप्लोमा होगा उसे ही मान्य किया जाएगा। देखो ये लगा दूरस्थ पद्धति से किए गए को मान्य नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना कि आप टीचर हो, ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन आपने डीएलएड वो नियमित रूप से किया हो, रेगुलर किया हो। यदि आपने रेगुलर नहीं किया है तो आप बीएड के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और बीएड के लिए 1000 सीटें हैं। कितनी हैं? 1000। अब आते हैं डीएलएड पे। तो डीएलएड के लिए 500 सीटें हैं, वही 2 वर्ष और 5 वर्ष में आपको करना है। इसमें आपको हाई सेकेंडरी यानी कि 10+2 में आपको समकक्ष हो इसके तो 50% अंक आपको चाहिए। यदि आपके 50% इसमें अंक हैं, उसके अलावा इसमें बोला गया कि आप शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, आप किसी प्रकार के टीचर हो, लेकिन आपको कैसा होना चाहिए? नियमित। और अगर आप नियमित हो तो कम से कम आपको 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव बनवाना पड़ेगा, जिस पे आपको डीईओ या बीईओ या संकुल प्राचार्य से, इधर आप पढ़ लीजिए, संकुल प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे, तब जाके आपका डीएलएड का फॉर्म भर पाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अतिथि शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। इनके अतिथि शिक्षक आप हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, चाहे आप सरकारी टीचर हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन आपको नियमित ही होना पड़ेगा। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम शुल्क की। इसकी फ़ीस कितनी लगेगी? अगर मान लो आपने फॉर्म भर भी लिया, अब आपका सिलेक्शन भी हो गया, मेरिट में भी आ गया, तो आपकी फ़ीस कितनी लगेगी? तो बीएड के लिए लगेगी 30,000 रुपये, और ये दोनों साल के लिए है। लेकिन फ़ीस की एक बात ये होगी कि ये फ़ीस एक बार में ही ले ली जाएगी और प्रवेश के बाद यदि आप नहीं करते हो तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। और डीएलएड के लिए लिए जाएंगे 19,200 रुपये, बीएड के लिए 30,000 और डीएलएड के लिए 19,200 रुपये। और इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्गों के आरक्षण भी लागू होंगे, लेकिन उसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब आवेदन करने का तरीका क्या है? तो आवेदन करने का तरीका आपको पता है कि अपन लोग MPBOU ऑनलाइन, ये लिखा हुआ .mp ऑनलाइन पर उपलब्ध, ये क्या बोलते हैं, इस वेबसाइट पर जाएंगे आप, और जो भी इसको करना चाहता है वो 800 रुपये की फ़ीस जमा करेगा और 50 रुपये पोर्टल फीस के देगा, तो वो अपना फॉर्म भर सकता है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, आप जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि बाद में साइट बिजी हो जाती है। तो 11 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक के लिए चलेंगे? तो 11 सितंबर से चलकर ये 11 अक्टूबर के लिए, देखो ये लिखा हुआ है 11 अक्टूबर के लिए ये फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके लिए क्या बोलते हैं, एक चीज़ और बोला गया है इसमें कि जो फॉर्म आप भरोगे, जो उसकी प्रिंट होगी, प्रिंट को आप संभाल कर रखना, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उस टाइम पर इसको मांगा जाएगा। अधिकांशतः बच्चों के मन में ये आता है, या मतलब वो खो लेते हैं उसे कि यार प्रिंट का क्या करना है, मोबाइल से भर लिया फॉर्म, प्रिंट को रहने दो। नहीं, उस प्रिंट को इसमें मांगा जाएगा, विशेष रूप से लिखा हुआ है। अब आते हैं प्रवेश के मानदंड। तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, इसी को ध्यान में रखना, जिसमें सामान्य ज्ञान आएगा। सामान्य ज्ञान का मतलब हो गया जीके, जीएस, ये आएगा। और ये 20 नंबर का आएगा, जिसमें एमपी का भी आएगा। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना। मानसिक योग्यता, इसमें मैथ और रीजनिंग आएगा, ये 30 नंबर का आएगा। जितने मैंने विद्यार्थियों से पुराने जिन्होंने पेपर दे रखे हैं उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था मैथ और रीजनिंग 30 नंबर का आता है। फिर शैक्षिक अभिरुचि, बेसिक क्वेश्चन होंगे, ये सीडीपी पे होंगे, तो ये 30 नंबर के ये भी आएंगे। और इसके बाद सामान्य हिंदी, तो 20 नंबर के ये भी आएंगे। इस तरीके से आपका 100 नंबर का पेपर होगा, कोई भी माइनस मार्किंग इसमें नहीं होगी। और कट ऑफ बनेगी, प्रेजेंट आप पेपर दे के आओगे, आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। उस कट ऑफ पे आरक्षण को लागू करने के बाद जो उस कट ऑफ में आएगा उसको इसमें सिलेक्शन दे दिया जाएगा। और 50-50 के एक विद्यालय में, एक विश्वविद्यालय में 50-50 की सीटों के हिसाब से अलॉटमेंट होगा, वो मैं आपको बाद में अगले वीडियो में बता दूंगा।
अब देखते हैं कि परीक्षा होगी कहाँ और कब होगी। तो परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। आप लोग परीक्षा केंद्र का चुनाव करेंगे तो वहाँ आप जब अपने साइट पर भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। और परीक्षा होगी अब 24/10/2024 यानी 24 अक्टूबर को ही परीक्षा स्टार्ट होगी और उसी दिन परीक्षा हो जाएगी 8:30 से 10:30 बजे तक। और इसमें एक बात ध्यान रखना कि 1.5 महीना बचा है, तो अपन को जी तोड़ मेहनत करनी है जिससे अपना सिलेक्शन हो जाए। और डीएलएड वालों के लिए पेपर का होगा ये भी 24 अक्टूबर को ही है, लेकिन इसकी टाइमिंग अलग है, ये 12:30 से 2:30 बजे के बीच में होगा। और इसके लिए बोल दिया है कि विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर जो भी केंद्र बनाए गए हैं, जो मैं बता रहा था अभी 50-50 सीटें होंगी। ये मई जून में इसका पूरा कार्यक्रम होगा, जो भी आपको जाना पड़ेगा कुछ भी होगा। और ये प्रवेश पत्र आपके 3 दिन पहले आ जाएंगे और पुनर्मूल्यांकन होगा नहीं। तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। और इसके साथ ही तैयारी कैसे की जाए, कौन सी बुक्स पढ़ी जाएँ, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, क्या क्या तैयारी की जाए, जिसके साथ आप लोगों का सिलेक्शन अच्छे से हो सके। धन्यवाद।